नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं नाथुश्री चोपटा की संत हरीश धर्मशाला के अंदर हूं और यहां पर पंचायत समिति नाथुश्री चोपटा के जो चेयरमैन है सूरजभान बुमरा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? 2 दिन पहले उनके जो पंचायत समिति के चेयरमैन पद पर हटाने की जो कवायद तेज थी और एकाएक कल उनका जो है विश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया था, उसको वापस ले लिया गया था। तो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, क्या वजह है इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और उनके अलावा जो उनकी टीम के मेंबर हैं और अन्य जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं। आप सभी को पता ही है कि मेरे को हो गए करीबन 3 साल, 3.25 साल पंचायत समिति चेयरमैन बने हुए। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जितने भी हमारे बीडीसी मेंबर है, ब्लॉक समिति मेंबर है, ये मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। और पीछे भी मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो उसमें भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पीछे अभी अपनी 17 तारीख को पूरे इलाका वासियों के लिए आपने को ये भी पता ही है कि हमारा जो पूरा इलाका है वो किसानी है। तो हमने सोचा कि 31 मार्च आने वाली है और अपना बजट लैप्स होने वाला, तो उसके रिगार्डिंग अपने पास एक किस्त भी आई थी। तो वो किस्त खर्चने के लिए हमें एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो मीटिंग बुलाने के लिए हमने एजेंडा निकाल दिया 17 फरवरी का। तो कुछ लोगों ने हमारे बीडीसी मेंबरों को भला फुसला कर अपने साथ लेके और उनका अविश्वास प्रस्ताव, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करवा लिए। तो मेरे को पता लगा, तो वो मीटिंग तो कैंसिल होनी थी, मीटिंग कैंसिल होगी। फिर मेरे को पता लगा, मैं मेंबरों के पास गया, तो जो भी मेंबर थे उनसे मैंने बातचीत की, तो वो फिर मेरे साथ खड़े हो गए। तो उसके बाद हमारे एडीसी साहब ने साइन वेरिफिकेशन के लिए 24 तारीख दी हुई थी। और जितने भी हमारे ब्लॉक समिति मेंबर है वो मेरे से संतुष्ट है, पीछे भी संतुष्ट थे। और मैं तो परमात्मा से ये भी विनती करता हूँ वो आगे भी मेरे से संतुष्ट रहेंगे। तो कल हमारा जो वेरिफिकेशन एडीसी साहब ने को करनी थी, और एडीसी साहब ने वेरिफिकेशन करके, और मेंबर पूरे उनके पास नहीं थे। मेंबर फिर मेरे पे संतुष्ट है, क्योंकि हमने आज तक जितना भी पंचायत समिति चेयरमैन पद पर जिस दिन शपथ ली थी उस दिन से लेकर और आज तक हमारे इलाके वासियों का पूरा जितना भी कार्य हो, चाहे लाइब्रेरी बनानी हो। एक मैं बीच में आपको एक और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, पर पढ़ाई के लिए बढ़िया कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। मेरी शुरू से ये सोच थी कि हमारे पास 51 पंचायतें हैं, तो 51 पंचायतों में लाइब्रेरी बनवाएंगे। कुछ एक पंचायतों में तो हमने बनवा दी है पंचायत समिति से, और जो बाकी बची है वो भी मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि वो 100% बनवा देंगे। और हमारे सिरसा ज़िले में देखें तो लगभग पूरे 7 ब्लॉक है, पूरे कहीं भी ब्लॉक समिति से लाइब्रेरी नहीं बनी है, हमने बनवाई है। और हम किसान के लिए खालों का, नालों का, आरसीसी पाइपों का उनको सुविधा देने के लिए खाड़े बनाते हैं, क्योंकि किसान अपनी फसल पकाने के लिए जो खाल यूज़ करते हैं उनमें पानी चलाने के लिए। तो सभी किसानों के लिए भी हम ज़ोर से काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, हम बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। पर कुछ एक लोगों को ये बात बढ़िया नहीं लग रही। और मैं तो आज जो भी कुछ हूँ, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर की दुआ से हमारे ब्लॉक समिति मेंबर मेरे साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिलाकर। हमारे सरपंच एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ी है। और जितनी भी हमारी क्षेत्र की आम पब्लिक है, क्योंकि आपको ये भी पता ही है कि मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ। तो गरीब घर का होने के नाते कि कुछ लोगों को मतलब प्रेशर में, दबाव में जैसे भी करते हैं, चलो ये तो परमात्मा की कृपा है। क्योंकि मैं पहले इस पद से पहले मैं गांव के अंदर एक ड्राइवरी का काम करता था, और उससे पहले उसके साथ ड्राइवरी के साथ मैं जागरण में बैंजो बजाने का भी काम करता हूं, और अब भी बैंजो बजाता हूं। तो मेरे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर परमात्मा ने चाहा, आप लोगों ने चाहा, मैं चेयरमैन चुना गया। और चेयरमैन पद पर रहने के लिए मैंने ये सोचा है कि इलाके का सभी का भला करेंगे। जो भी कोई काम होगा, मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरे से जो काम होगा वो मैं बिल्कुल 100% उसको पूरा करना चाहता हूँ। तो सारे इलाके वासियों की मेरे पे दुआ थी, क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव की तारीख निकलनी थी, उनके पास कोरम पूरा नहीं हुआ। चलो वो भी मेरे ही साथी हैं, जो भी है वो उनको भी मैं मना लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मेरे साथी है। और इसमें हमारे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का तो मैं
शुक्रगुजार करना ही चाहूँगा, क्योंकि उनका 100% मेरे पर आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद मेरे पर ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि वो तो ज़बान के धनी हैं। पर मैं आम जनता को कहना चाहूँगा कि आपने BDC ब्लॉक समिति मेंबरों ने, आम लोगों ने वोट दे के चुने हैं, उनको विकास कार्य करवाने के लिए अपने अपने ब्लॉक समिति मेंबरों से संपर्क करना चाहिए कि हमारा विकास के लिए आप चेयरमैन साहब से मिलो, और मैं मना करूं तो मेरे को यहाँ खड़ा करके जो आप सज़ा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर आप मतलब जैसे उनको बहला फुसला कर, और ये अपना टाइम है, अपने करीबन 2.5 साल बची है अपने पास, अभी 31 मार्च को बजट भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो चेयरमैन आज मैं हूँ, पहले कोई था, आज आगे आने वाला और भी होगा, पर ये तो चलती रहेगी। पर जो हमारे पास आज बजट है समिति में, वो बरतने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समिति की बैठक चाहिए, और वो बैठक नहीं करवा रहे, क्योंकि मैं विकास करूँगा तो नाम किसका होगा, मेरा होगा। मैं कौन हूँ, मैं एक गरीब बच्चा, फिर मैं गरीब बच्चा हूँ, इसीलिए मेरा नाम नहीं होने दे रहे। तो मैं सभी इलाका वासियों का, सभी सरपंच एसोसिएशन का, और सभी ब्लॉक समिति मेंबर का, और सभी जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनका मेरे साथ दिल से जुड़ाव था, लगाव था, आत्मा थी, और उनकी एक ही आवाज़ थी भी चेयरमैन ठीक है, ये ही रहना चाहिए। तो मैं आज आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। विश्वास प्रस्ताव आ रहा है और कुछ सदस्य विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। 14 महीने जो बात करें हम पहले पीरियड की, जैसे आरोप लगे हैं, तो 14 महीनों में ऐसे कौन से काम हुए हैं आपके द्वारा करवाए गए हैं समिति द्वारा, वो भी आप ब्रीफ करें। सर आप वैसे तो लिस्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं एक दिन लिस्ट बना के भी बता दूंगा, पर आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने कोई 51 पंचायतों में कोई एक गांव चुन के बताओ, वहाँ मैं बता दूंगा भी ये करवाया है। अपने मतलब ऐसा कोई भी गांव अपने इलाके में नहीं बचा जिसमें हमने विकास नहीं करवाया है। और लगातार ये तब तक मैं आपको विश्वास एक भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक मैं चेयरमैन रहूँगा किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। और मेरा हाईकमान से भी बात होती है तो साहब वो यही कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, और मेरी यही सोच है कि मैं सबका साथ लेकर सबका विकास करूं। तो ये उठापटक क्यों हो रही है? जब आपके 17 तारीख को मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में वो नहीं आते हैं, आपके खिलाफ चले जाते हैं। उसके बाद में 24 तारीख को जब उनको ये साबित करना था भी उनके आपके खिलाफ हैं, तो उस दिन वो जाते नहीं है वहाँ पर। तो ये उठापटक क्यों हो रही है? एक तो आप इस चीज़ को भी मानते होंगे कि 17 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव के लिए साइन करवा लिए गए। मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है मैं उनको रोक लूँ? मैंने उनसे जाके बात की, वो मेरे बात से संतुष्ट है, आज मेरे पास है, वो मेरे साथ है। वो 20 बंदे तो साइन तो करवा लिए, पर आज कहाँ है वो? क्योंकि मैंने उनको काम जाके गिनवाया, उनको सारी बातें बताई, उनको समझ में आ गई भी ये ठीक है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है ऐसे तो। पर वो लोग बार बार विकास कार्यों के भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, विकास कार्य के भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं तो उनको एक बार उनसे पूछ लेना। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, गांव का नाम ले लो, मैं एक एक लिस्ट बता दूंगा आपको, इस गांव में इतने विकास हुए हैं। गांव की वीडियो वायरल हुई है, एक खाल के ऊपर जो लगाया गया है, BDC मेंबर आरोप लगा रहा है कि यहाँ कुछ होना था, लेकिन चेयरमैन ने जबरदस्ती लगा दिया। देखो जी, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर चुनते हैं गाँव से, और गाँव की ज़्यादा समस्या ब्लॉक समिति मेंबर को पता होती है। वो हमारे पास डिमांड लेके आते हैं, हम उनको पूरी करने की 100% कोशिश करते हैं। तो मैंने ब्लॉक समिति मेंबर से बात की, उन्होंने मेरे पास एजेंडा निकाला था, 2023 की बात है ये। वो कह रहे थे कि मेरे गांव में बस्क्यू शेल्टर बनवाना था, बस्क्यू शेल्टर बनवाया जाए। तो मैंने उनको बोल दिया भी आप अपने हिसाब से बनवाओ, जो भी कुछ ज़रूरत होगी तो आपका भाई आपके साथ है, और प्रशासन को मैं भेज देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि वो जो नाला दिखा रखा है ना, वहाँ बनवा दिया। मेरे को पता लगा नाले के ऊपर तो बस्क्यू शेल्टर होता ही नहीं है। मेरे को जब पता लगा तो मेरे को कहने लगा कि हम यहाँ के एक स्लैब बना देंगे या फिर एक पत्थर लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसी टाइम अपने प्रशासन से बात की कि ये जो नाला के ऊपर शेड लगा रखा है क्या ये उचित है? तो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद आज भी वो बात भी स्वीकार कर रहा हूँ कि उसकी पंचायत समिति से पेमेंट मैंने नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? कि वो गलत है तो गलत है। मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई है अभी? नहीं हुई है सर। मेन काम कितने हुए, कोई है आपको याद? कितने काम? बड़े कोई 2-4 काम जिस बड़े में लाइब्रेरी है सर, और हमारे स्कूलों में शेड भी लगवाए हैं, स्कूलों का रेनोवेशन भी करवाया है। क्योंकि हम शिक्षा संस्था की तरफ ध्यान थोड़ा सा धरें तो शिक्षा क्षेत्र में इतना बजट नहीं होता कि वो इनकी बार बार रिपेयरिंग करवा सके। और हमें ये भी पता है कि मीडियम और मध्यम वर्ग के बच्चे 100% सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और मैं उस घर से हूँ जो मेरे को ये पता है कि स्कूल में
सरकारी स्कूल में क्या क्या चीज़ का अभाव होता है और क्या क्या मेरे पे गुजरी भी है और मैंने सारा सिस्टम देखा भी है। तो मेरी 100% तो ये कोशिश रहती है कि स्कूल के अंदर चाहे वो रंग रोगन का हो, चाहे रेनोवेशन का हो, चाहे बच्चों के लिए झूला हो या पार्क बनवाना हो, तो मैं 100% उनको पूरा करवाता हूँ। और हमारा पंचायत समिति का बजट मान के चले तो लगभग 40% अपने स्कूलों में लगा है और 20% किसानों के खाड़ों नालों में लगा है। और जो भी अपनी धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, जो भी अपने पास किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में कोई भी मौजूद आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी का हो, हम पार्टी भी नहीं देखते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी 51 पंचायतें में 51 सरपंच साथी और हमारे 30 BDC मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, हम परिवार की तरह रहते हैं। पार्टी की बात आती है तो हम पार्टी के अलग करते हैं, पर इकट्ठे रहते हैं तो परिवार की तरह रहते हैं। वहाँ कोई पार्टी का वो नहीं होता। तो सारे साझे काम जितने भी हो, कोई भी कहीं से लेके आ जाए, हम उनको 100% पूरा करते हैं। चेयरमैन साहब, हर ब्लॉक समिति मेंबर के घर के आगे 2-2, 3-3 साइन बोर्ड लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता इस प्रकार जनता का पैसे का दुरुपयोग किया गया? देखो सर, जनता ने हमें एक सम्मानित पद दिया है, सम्मानित पद दिया है, तो सम्मानित पद होने के नाते उसका एक साइनिंग बोर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास आम जनता आती है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये प्रेम जी बैठे हैं, इनके पास कोई भी जाएगा, ये ब्लॉक समिति मेंबर है प्रेम जी अपने राजपुरा सानी से, तो वो वहाँ जाके पहले पूछेगा और पूछने के बाद भी वो पूछेगा भी प्रेम जी का घर कहाँ है। तो वो साइन बोर्ड इसलिए लगाए गए हैं कि एक साइन बोर्ड से दूसरी साइड जाने के लिए उसको ज़्यादा पूछना ना पड़े और उसका घर